इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो है बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन माहौल बहुत गर्म है। माहौल कहां गर्म है? आरजेडी में, लालू के परिवार में कलह मच गई है। परिवार की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। इसी बड़ी खबर पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले रोहिणी, जो लालू यादव की बेटी है, उनका बयान आया है। उनका बयान क्या आया है, सुन लीजिए। उनका बयान आया है कि हमें चप्पलों से मारा गया, हमें घर से निकाल दिया गया। जब भी सवाल पूछा हमने कि आरजेडी जो है क्यों बुरी हालत हुई इस चुनाव में, तो हमें मारा गया, पीटा गया, परिवार से बेदखल कर दिया गया। मेरे माता पिता मतलब लालू और राबड़ी रो रहे थे। उनको उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आपको सवाल पूछना है तो हमसे मत पूछिए। आपको तेजस्वी यादव से पूछना होगा, आपको संजय यादव से पूछना होगा, आपको रमीज से पूछना होगा, जो कि दोनों ही बहुत करीबी हैं तेजस्वी यादव के, राज्यसभा सदस्य भी हैं। इसी पर बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी हैं, जो कि इस खबर पर इनकी पैनी नजर है और कई रिपोर्ट्स कर चुके हैं। तो बताइए, ये क्या चल रहा उथल पुथल आरजेडी में? लालू के परिवार में जो दिखता था कि कुछ दिन लड़ाई होती थी, वापस एकजुट हो जाते, लेकिन इस बार तो आर पार की लड़ाई है। देखिए, ये जो मतलब लड़ाई वाले जो आसार थे ना, ये चुनाव से पहले भी बने थे। चुनाव से पहले भी तेजस्वी का तेज प्रताप ने पार्टी छोड़ी, इसके बाद उनकी बहन ने वापस पार्टी छोड़ी। फिर ये रहा कि जनता में मैसेज आएगा कि भाई पार्टी ही टूट रही है, तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, आप बिहार कैसे संभालेंगे जब आप लालू जी जो है अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। तो किस तरह से हाथ पैर जोड़ करके रोहिणी जी को वापस लाया गया। लेकिन जिस शर्तों पर रोहिणी को लाया गया था, शायद वो शर्तें पूरी नहीं हो पाई। दूसरी बात की, रोहिणी ने कहा कि चलो भाई, चुनाव की बात है, परिवार की बात है, फैमिली की बात है, अगर इस समय हम फैमिली के साथ नहीं रहेंगे तो जो मैसेज है वो थोड़ा खराब जाएगा। रोहिणी ने चुनाव लड़ा, मतलब सारी तैयारी हुई, सब सारे भाई बहन जो है वो प्रचार में गए, सब लोग वोट डालने भी गए, है ना। पूरी फैमिली गई थी पहले चरण के वोटिंग में। लेकिन कोल्ड वॉर चल रहा था अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चल रहा था। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि तेजस्वी को ना मतलब भाई एक भूख है, राजनीतिक भूख है, और उस भूख में वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो अपने ही परिवार, मतलब राजनीति आपके लिए, आपका करियर आपके लिए अपने परिवार से बड़ा हो गया, आपके रिश्तों से बड़ा हो गया। आपसे उम्र में एक बहन बड़ी है ना। रोहिणी दूसरे नंबर की संतान है लालू जी की, पहली मीसा और दूसरी रोहिणी। और सोचिए, इतनी बड़ी बहन को आप जो है इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जिस महिला ने, मतलब उनका ये कहना है कि मैंने किडनी देने से पहले अपने पति से बात नहीं करी, अपने ससुराल से बात नहीं करी, मतलब किसी से, अपने फैमिली से कंसल्ट नहीं किया। और हमने बलिदान दिया क्योंकि मेरे और हर बच्चे के लिए उसका माँ बाप भगवान ही होता है। और ये जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना दायित्व निभाया। लेकिन आप उसके बाद कह रहे हैं कि क्योंकि आपको मतलब भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है, वो ठीक बात है, लेकिन क्या लड़ाई झगड़े आपके इतने हो जाएंगे कि आप जो है अपनी मर्यादा भूल जाएं? रोहिणी ने निकलते जब वो मीडिया से बात कर रही थी, तो रोहिणी ने कहा कि अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमें बदनाम किया जाता है, हमको गाली दी जाती है और हमको चप्पल से मारा जाता है। तो सोचिए, एक छोटा भाई अपनी बहन को चप्पल से मार, तेज प्रताप सामने आ गए हैं। हाँ, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तेज प्रताप ने कह दिया कि सुदर्शन चक्र चलेगा, बिल्कुल बदला लिया जाएगा, और जो शामिल है इसमें तेज प्रताप ने बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। तेज प्रताप ने तो ये बात कह भी दी ना कि जो रोहिणी आरोप लगा रही हैं वो सारे सच आरोप है। और जिस समय तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया था और परिवार से बेदखल किया गया था, उस दौरान भी उन्होंने शुरुआत में कुछ चीजें कही थी कि पार्टी में दूसरे लोगों का कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पार्टी में इन्वॉल्वमेंट अलग बात है, लेकिन अगर वही लोग आपके परिवार में आने लगेंगे तो चीजें खराब हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं उस परिवार में आने वाली बात से ही वो छिटक करके अलग हुए थे। और तब उन्होंने कहा था, हालांकि फिर भाई लालू जी का फोन क्या होगा कि बेटा परिवार की बात है, तो वो चीजें दबा दी गई। फिर तेज प्रताप ने भी थोड़ा सा जबान पे कंट्रोल किया था। करीब हैं तेजस्वी के कि आंख बंद करके वो उन पर भरोसा करते हैं। अपने जो परिवार के जो लोग हैं, जो उनके करीबी रहे थे एक वक्त पर, जो खून का रिश्ता है, वो इतना बौना साबित हो चुका है कि आज के डेट में, और संजय यादव इतने करीबी हो चुके हैं कि वो आंख बंद करके उनकी हर बात कर, नहीं, हर फैसले को यहाँ पे ना मैं तेजस्वी को जिम्मेदार ठहराऊंगा, ना मैं संजय यादव को जिम्मेदार ठहराऊंगा। पार्टी के अध्यक्ष जो है अभी भी लालू जी हैं। अभी जब टिकट फाइनल हुआ था और जब तेजस्वी से बात नहीं बन रही थी, तो लालू जी ने कहा था कि टिकट हम फाइनल करेंगे, और सारे टिकट जो है राजद आरजेडी के वो लालू जी ने फाइनल करे थे। इसका मतलब संजय यादव का उतना से नहीं है जितना लालू जी का है। लालू जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हर कार्यकर्ता लालू जी को रिपोर्ट करता है, लेकिन लालू जी फिर चाहे तो संजय यादव को निकाल सकते हैं ना।
लालू जी मतलब यहाँ क्या वो पक्षपात कर रहे हैं अपने दोनों बच्चों में कि बेटी जो कि शादी होकर पक्षपात के हो सकता है कि वो अध्यक्ष हो, लेकिन सारा पावर जो बैक इन से चल रहा हो वो तेजस्वी चला रहे हो। तो लालू ऐसा ने भी तो हो सकता है। लालू जी ने अपनी पावर क्यों सौंपी? पार्टी के अध्यक्ष तो वही है ना, उन्हीं के सब कुछ उन्हीं के उस पे होगा ना। तो अगर लालू जी जानबूझ करके अपने एक बेटे को रोक ही नहीं रहे हैं, उसको सही राह दिखा ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल हताश हैं। आपकी पत्नी जो है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लेकिन केंद्र में अब लालू यादव में मंत्री रहे हैं। उस तरह की ताकत नहीं है। राजनीतिक ताकत तो रही है, अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन उस तरह का ताकत नहीं है। अब वो बीमार रहते हैं, इसलिए जो अध्यक्ष तो हैं, लेकिन जो पावर है, काम करने का जो पावर है, वो तेजस्वी यादव और उनके टीम तो को है। तेजस्वी यादव का इतना ज्यादा पावर होता तो हमें चुनाव में नतीजा दिखता ना। जो है पार्टी 29 सीट पे तो नहीं सिमटती। कहाँ जो है बहुमत में आने वाली पार्टी, कहाँ एक बार वो उप मुख्यमंत्री रह लिए, उनके माता पिता जो है वो मुख्यमंत्री रह लिए, और अब जो है 29 सीट की बारी आ गई। मतलब आप जो है 10% सीट पे सिमट गए पूरे बिहार के। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तेज प्रताप जो है बहुत सॉरी तेजस्वी जो है तो बहुत अब बड़े ये नेता है। बताइए कि अब ये जो हालात बन गए हैं, भाई बहन बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, परिवार टूट गया है ना, आरजेडी टूट रही है। तो अब इन हालात को लालू यादव कैसे कंट्रोल करेंगे? अपने बच्चों को एकजुट करना एक बड़ी चुनौती है। पार्टी को वापस से एकजुट करके खड़ा करना ये एक और चुनौती है, क्योंकि बुरी तरह से हार हुई है, एनडीए की बड़ी जीत हुई है। तो ऐसे हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पहाड़ जैसा है। तो कैसे कर पाएंगे लालू यादव? भाई लालू यादव थोड़ा सा अगर पुत्र मुंह से बाहर निकले तो शायद वो पुत्र तो और भी है उनके, हाँ, सिर्फ तेजस्वी यादव तो है नहीं। तो उनसे बात ही नहीं की है ना, जब से तेज प्रताप छोड़ करके गए हैं। राबड़ी जी तो फोन करके बात कर रही हैं। तेज प्रताप ने कहा भी है कि माँ का फोन तो आता है, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि हमारे दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन लालू जी की तरफ से तो ऐसे कोई बात नहीं आई। तो क्या आपके लिए एक बेटा इतना प्यारा हो गया और दूसरा बेटे से आप मतलब अपना रिश्ता नाता सब तोड़ दिए हैं, ना उसकी खैर खबर ले रहे हैं, और जो आपका प्यारा बेटा है वो आपकी एक बेटी को जो है ऐसे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और वो ही नहीं उसके जो साथी हैं उनके कहने पर ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब कंट्रोल तो लालू जी का वीक है ना। अगर वो अपने परिवार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की मतलब जनमानस में या पार्टी में किस तरह की सीख जाएगी, और फिर हो ना हो लोग छिटकना शुरू हो जाए, पार्टी छोड़ना शुरू कर दें, और वो जो है नीतीश जी की पार्टी अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इससे तो आरजेडी का नुकसान है, सॉरी हाँ आरजेडी का नुकसान है। तो अगर उन्हें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, उन्हें अपने परिवार का अस्तित्व बचाना है, और उनको ये दिखाना है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लालू जी का जो परिवार है वो पूरा एक है, तो इसके लिए लालू और राबड़ी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है निकल जाएंगे। नहीं, अगर आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी को निभाइए, नहीं तो आप उस पद से इस्तीफा दीजिए, ताकि जो भी अगला बंदा आएगा वो उसको संभालेगा। लेकिन अगर आपके पास पार्टी की जिम्मेदारी है तो पार्टी को हर तरह की मुसीबत से निकाल करके ले जाना, और क्योंकि आप परिवार के मुखिया भी हैं, ऐसा पहले भी करके दिखाया है। हाँ, पार्टी को उठाने का, एकजुट करने की कोशिश की है। और हमारी ये बड़ी खबर पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरीके से आरजेडी वापस खड़ी होगी, लालू यादव वापस से अपनी टीम को लीड करेंगे, अपने आरजेडी को लीड करेंगे। तेजस्वी यादव युवा नेता है, उम्मीद है कि जो आरोप है वो निराधार साबित हो, वापस से सारे भाई बहन एक हो, आरजेडी एक हो। और राजनीति में बहुत जरूरी है एक मजबूत विपक्ष का होना। बिहार में मजबूत विपक्ष इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है, तो मजबूत विपक्ष होगा तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो हमारी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, और तो आप देखते रहिए। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।